राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, आप मुझे बताइए, मोरालिटी छोड़िए, क्या सही है क्या गलत छोड़िए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए छोड़िए, प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी छोड़िए, क्या परंपरा क्या सभ्यता, कितने बरस कितनी दशक ये पार्टी सत्ता में रही, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो सब छोड़िए। राजनीतिक तौर पे सर, प्योर पॉलिटिकल टॉक, उनको पता है जितनी बार मोदी को पर्सनली अटैक करेंगे उतना नुकसान होगा, फिर भी कांग्रेस नहीं समझ रही। क्यों राजेंद्र जी? देखिए, पहले तो इस बात को समझें कि पनौती शब्द जो सबसे पहले ट्रेंड में आया सर, वो 2021 में आया, जब ओलंपिक में भारत की टीम बेल्जियम से हारी। उस समय ट्रेंडिंग शुरू हुई पनौती। और वो क्यों हुई? क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, उसके बाद भारत हारना शुरू हुआ, तो वहां पहली बार ट्रेंड में आया था पनौती शब्द। दूसरी बात कि इस दिन भी 19 तारीख को, जिस दिन फाइनल था, उस दिन भी जनता की तरफ से शुरू हुआ था। पहला जो ट्वीट आया है वो गणेश भामू चौधरी का है, जिसमें उन्होंने पनौती कहा प्राइम मिनिस्टर को। ये शाम को 3:15 बजे का ट्वीट है, रोहित के आउट होने के बाद। और उसके बाद ये ट्रेंड में आ गया, जनता में इस बात की, लोगों के बीच में इसके ये चर्चा में आ गया। और जब वो राहुल गांधी वाली जो सभा थी, उसमें भी आप अगर आप पूरा वीडियो देखें तो उसमें किसी ने उसमें बोला कि पनौती, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लड़के अच्छा खेल रहे थे, उसी दौरान पनौती आ गया और टीम हार गई। उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन बात ये है, ये अलग इशू रख ली, जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारी चीजें अलग करने, मैं भी अलग इसको रख ले। प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, इसकी परिपाटी तो प्रधानमंत्री जी ने ही रखी है। जब मनमोहन सिंह के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते थे, बड़े नेताओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, इसकी परिपाटी नरेंद्र मोदी जी ने रखी। जब उन्होंने जर्सी काऊ कहा, जब उन्होंने हाइब्रिड बछड़ा कहा, जब उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जब इस तरह के ढेर सारे, कांग्रेस की विधवा कहा, तो ये सारी चीजें देखिए, बहुत जो हमारा राजनीतिक विमर्श है बहुत नीचे जा रहा है, उसमें कोई एक दोषी नहीं है। हाँ, एक बात शहजाद पूनावाला साहब जो बोल रहे थे, शायद यही नाम है उनका, वो जो बोल रहे थे कि वैज्ञानिक सोच, तो वैज्ञानिक सोच की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, जो पार्लियामेंट में सिंगोल को स्थापित करती है, जो ये कहती है, प्रधानमंत्री मोदी जब पार्लियामेंट में कहते हैं कि मोदी बड़ा किस्मत वाला है, तो भाई किस्मत वाला जब आप कहते हैं, जब आप कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव ईश्वर की देन है क्योंकि ये शुभ रहता मोदी के लिए, तो जब शुभ है तो अशुभ भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। तो ये चीजें, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो मेरी समझ में तो नहीं आ रही। ठीक, तिवारी जी। शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स जी। शहजाद जी, क्विक रिस्पॉन्स। डॉक्टर प्रकाश आ रहा हूं उसके बाद जी। देखिए, आपके साथ जो ये पत्रकार बैठे हैं, छोटे राजन, सॉरी राजेंद्र तिवारी, मुझे शायद नाम गलत हो गया, छोटे राजेंद्र तिवारी जी, इन्होंने एक फैक्चुअली गलत बात बोली। ये आपत्ति है ना? नहीं सॉरी, मेरी गलती हो गई। आपको जैसे शहजाद आपको याद नहीं रहा, तो मुझे राजेंद्र जी, राजेंद्र तिवारी जी, राजेंद्र, एक सेकंड शहजाद प्लीज रिलैक्स। राजेंद्र जी, वो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कर रहे हैं आई एम इंटरवीनिंग। अरे आई एम इंटरवीनिंग इन द मिडिल। शहजाद रिलैक्स। राजेंद्र जी, आई एम इंटरवीनिंग इन द मिडिल, दैट वेरी मिनट आई एम इंटरवीनिंग। ना, ये कोई तरीका नहीं है। अरे वो क्या है ना, आई एम इंटरवीनिंग, शो मेरा है, शहजाद का थोड़ी है। आई एम इंटरवीनिंग, शो रिपब्लिक का है, रिलैक्स। कोई भी कुछ बोल देगा मुझे। अरे आई एम इंटरवीनिंग, इनको मैं कह दूं कि गोडसे, भाई मैं कह रहा हूं, आप किसी को, भैया नियम है कि नहीं है हिंदुस्तान में? भाई हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? Hey, राजेंद्र जी, please relax. Thank you very much. शहजाद, please back to the point. Thank you, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, अपनी सीनियरिटी प्लीज आप मेंटेन कीजिए, आप एक सीनियर व्यक्ति। थैंक यू शहजाद जी, प्लीज, थैंक यू, बैक टू द पॉइंट। थैंक यू जी।